जो विकास किया उस विकास फिर जीरो को आएगा। अच्छा, ये जितनी टेक्नोलॉजी बूम हो रहा है, एआई से लेकर सारी चीजें, ड्रोन वगैरह, सब सब आप कह रहे हैं जीरो पर आ जाएगा। सब जीरो को आ जाएंगे, फिर जीरो से शुरू होगा। अच्छा, द्वितीय अंजाम का बात करता हूँ। तृतीय अंजाम, विश्व में जितने बड़े बड़े देश के अध्यक्ष हैं उन लोगों का युद्ध में प्राण जाएगा। जैसे शुरुआत तो हो ही गई है, ईरान के जो चीफ पर थे भारत के जो मुख्य रहेंगे उनका प्राण भगवान रक्षा करेंगे। शायद शास्त्र में कुछ आगे लिखा है, उसका स्पष्ट नहीं मैं करता हूँ जी। भारत की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी रहेंगे, कुछ बड़े बड़े परंपरा, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, शायद भगवान की कृपा किसी के ऊपर होगा। कम से कम देश की जो अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जी, उनका सुरक्षा के बारे में ये लिखा है, वो रहेंगे। ठीक है। भारत को छोड़कर बाकी के जो देश हैं वहां पर ये उनका कोई मुख्य देश का मुख्य नहीं रहेंगे। और ये सब सबसे बड़ी बात है कि अगले 5 से 7 साल के अंदर होना है। हाँ, तो जो लोग आज वार करते हैं जी, वो लोग अपना मृत्यु क्यों बुलाते हैं? मैं प्रश्न करता हूँ, मेरा प्रश्न ये जी, खुद का मृत्यु क्यों बुलाते हैं? अगर हमको इसमें बड़ा आपदा आ रहा है, यानी हमारा जीवन रहने की संभावना नहीं है, तो वार में क्या लाभ मिलेगा? तो ये ईरान से शुरू नहीं हुआ। भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है, एक भी रजा नहीं रहेंगे। कैसे जाएंगे? वार में कुछ जाएंगे, कुछ बीमारी में जाएंगे, कुछ प्राकृतिक आपद में जाएंगे, कुछ प्रलय में जाएंगे। जल प्रलय हो, अग्नि प्रलय हो, भूमि प्रलय हो, अंतरिक्ष प्रलय हो। तो ये कोई किसी देश में कोई राष्ट्र अध्यक्ष नहीं रहेंगे, भारत में रहेंगे सिर्फ। अच्छा, अगले 5-7 साल में प्रलय भी आनी है? हाँ, जल प्रलय नहीं होगा। अच्छा, तो इसीलिए इसका अंजाम यही होगा। सारे राष्ट्र मुख्य जो बड़े आज गर्व के साथ वार कर रहे हैं, वो सब वीरगति प्राप्त करने के लिए नहीं बचेंगे, अपमृत्यु से जाएंगे। क्यों ना? जो करोड़ संख्या में मनुष्य का मृत्यु होगा जी, उसका पाप तो लगेगा। बिल्कुल, ये अंजाम मैं कहता हूँ। और भी एक अंजाम होगा। क्या? शेष परिणति। सारे विश्व की जलवायु जहरीला हो जाएगा, लोग सांस नहीं ले पाएंगे, पानी पी नहीं पाएंगे, पानी मिलेगा नहीं, सूखा भी पड़ेगा, खाना भी नहीं मिलेगा, खाना खाएंगे तो जर हो जाएगा जी, दवाई खाएंगे तो काम नहीं करेगा, बैठेंगे तो बच नहीं पाएंगे, और सारा दुनिया अंधेरा छा जाएगा। तो क्या लाभ? लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम हर चीज़ पर कंट्रोल कर पाएंगे। आप तो टेक्नोलॉजी देखते ना, ईरान में किसका टेक्नोलॉजी क्या करता है और टेक्नोलॉजी का क्या बात करें। ईरान कितने छोटे कंट्री है और सबसे रिचेस्ट कंट्री के साथ कितने दिन लड़ाई कर रहा है। बिल्कुल। तो ये सब बोलने की तरीका है, हकीकत तो अलग कुछ होता है, और उसका भी कुछ रिजल्ट बाकी है। अच्छा, ग्रहों की अगर मैं बात करूं, नहीं उसका मैं क्लियर करूँ जी। दूसरा रिजल्ट यही है, तृतीय विश्व युद्ध के बाद एक धर्म उभरेगा विश्व में। अच्छा, जिस धर्म का नाम सनातन है, जिसका अधिष्ठाता आदि विष्णु सनातन जगन्नाथ है जी, और वो धर्म सारा विश्व में फैल जाएगा, और वो धर्म को सभी धर्म, मजहब, जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष में प्रणाम करेंगे और उसको पालन करेंगे, धर्म को मानेंगे और धर्म को ग्रहण करेंगे। ये तृतीय विश्व युद्ध की बात होगा। अगर तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा। मैं एक बार टाइमलाइन क्लियर कर देता हूँ। आपने कहा कि 2025 से 2027 के बीच में ये विश्व युद्ध होना है, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि उसके बाद एक सनातन धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है, पूरी दुनिया मानेगी, सारा ब्रह्मांड मानेगा नहीं, सभी उस धर्म को ग्रहण करेंगे। अच्छा, और सभी उस धर्म का पालन करेंगे, सभी भगवा का पोशाक पहनेंगे और सभी जप तप यज्ञ करेंगे। तो फिर मक्का, मदीना, जेरूसलम, इन सब का क्या होगा? सभी जगह पर जगन्नाथ मंदिर बनेगा, ये लिखा है। यानी आप कह रहे हैं मक्का, मदीना, जेरूसलम, जितनी भी धर्म के, सनातन धर्म के अलावा बाकी धर्मों को जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान या स्पेस हैं, अलग धर्म का जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, वहां मंदिर बनेगा। वहां नहीं, विश्व की कोने कोने में हर
देश में, हर राज्य में, हर पंचायत में, हर जी। ब्लॉक में जगन्नाथ मंदिर बनेगा और सभी एक धर्म होंगे, जी। सभी सनातनी होंगे और सभी का शासक बनेंगे कल्कि। ऐसे समय होगा। ये सुनने और सोचने में बड़ा इसलिए पता लगा। अगर आप ये कहते हैं कि अगले 100 साल के अंदर ऐसा होना है तो 100 शायद साल- ये गले के नीचे उतर जाता, लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगले 7 साल में ऐसा होना है, 5 साल में ऐसा होना है, तो देखिए ये लिखा है शास्त्र बहुत में। सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, अरे ये कैसे होगा। सधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति। हम्म, सधर्म विजयी राजा, कल्कि के बारे में लिखा है। जी। सधर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति। हम्म, सचेमं सकल लोकं प्रसादमुपनिष्यति। क्या अर्थ है इसका? भगवान सबको उद्धार करेंगे, प्रसाद देंगे यानी जी। उद्धार करेंगे, आशीर्वाद करेंगे हम्म, और सारा विश्व का चक्रवर्ती राजा कल्कि बनेंगे। और कल्कि भगवान सारा विश्व में सनातन को प्रतिष्ठा करेंगे जी। और विश्व की राजधानी उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र